नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, पर शायद उसकी गंभीरता को हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। शराब के परिणाम। जी। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है शराब, एक धीमा जहर, जीवन का विनाश। और यही इसका मतलब मुख्य विचार भी है कि यह सिर्फ एक नशा भर नहीं है, ये एक धीमा जहर है। बिल्कुल, जो पीने वाले को तो नुकसान पहुंचाता ही है, पर उसके साथ साथ पूरे घर को, पूरे माहौल को धीरे धीरे खत्म करता है। हाँ, तो आज इसी स्रोत के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये धीमा जहर असल में कैसे काम करता है, इसका असर कहाँ तक जाता है। सही कहा। और ये धीमे जहर वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि असर अक्सर एकदम से नहीं दिखता, वो धीरे धीरे पकड़ बनाता है। स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये पूरे समाज और खासकर परिवार को बिखेर सकता है। और आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। स्रोत बताता है कि दुनिया भर में शराब हर साल लगभग 30 लाख लोगों की जान ले लेती है। 30 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है। बहुत ज्यादा। और अगर हम इसे अपने देश के संदर्भ में देखें, भारत में, तो स्रोत इशारा करता है कि हर तीसरे सड़क हादसे के पीछे कहीं ना कहीं शराब होती है। हर तीसरा एक्सीडेंट? इसका मतलब तो ये हुआ कि खतरा सिर्फ पीने वाले को नहीं है। बिल्कुल नहीं, सड़क पर चलने वाला कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। अच्छा, स्रोत में सेहत पर जो असर पड़ता है उसे बड़े व्यंग से गिफ्ट कहा गया है। हाँ, वो गिफ्ट्स जैसे लिवर फेलियर, ब्रेन डैमेज, यहाँ तक कि कैंसर। ये कैसे उस धीमे जहर वाली बात से जुड़ते हैं? देखिए, गिफ्ट्स असल में वो जहर का ही नतीजा है। ये बीमारियां एकदम से नहीं आती। शराब धीरे धीरे शरीर के अंगों को कमजोर करती है, अंदर से खोखला करती जाती है। और इसी का सीधा असर पड़ता है जीवन पर। स्रोत कहता है कि शराब पीने वालों की औसत उम्र 10 से 15 साल तक कम हो जाती है। 10 से 15 साल, ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। जी, ये खोखलापन सच में जिंदगी छीन लेता है। तो ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। व्यक्ति के अपने बर्ताव पर, उसके रिश्तों पर क्या असर होता है? स्रोत इस बारे में काफी साफ बात करता है। पहली चीज तो यही कि इंसान अपने होश में नहीं रहता। हाँ। खुद पर कंट्रोल कम हो जाता है, तो व्यवहार बदलता है और नतीजा अपनों से दूरी, भरोसा टूटता है, झगड़े होते हैं और धीरे धीरे रिश्ते बिखर जाते हैं। स्रोत साफ कहता है, दारू रिश्ते तोड़ती है। और रिश्तों के साथ साथ इज्जत भी, ये भी लिखा है स्रोत में। हाँ बिल्कुल, जब किसी का बर्ताव कंट्रोल में ना हो, अजीब हो, तो समाज में उसकी साख, उसकी इज्जत तो कम होगी ही ना। सही बात है। और ये अकेलापन, इज्जत का जाना, ये व्यक्ति को और निराशा में धकेल सकता है। तो कुल मिलाकर स्रोत का कहना है कि ये इंसान की सोच, शरीर और भविष्य तीनों को बर्बाद कर देता है। ये जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने वाली बात है ना, यहीं पर वो एक तर्क आता है अक्सर। जी। क्या रे, थोड़ा सा तो चलता है। हाँ, ये बहुत आम है सुनना। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? वो आग वाली मिसाल दी है उसमें। जी, स्रोत इसी आम सोच पर सवाल उठाता है। उसका तर्क है कि नशे की लत की शुरुआत अक्सर इसी थोड़े से होती है। आग की मिसाल इसलिए दी है कि जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी भी फैलकर सब जला सकती है। हाँ। वैसे ही शराब की थोड़ी सी मात्रा भी कब लत बन जाए, कब बेकाबू हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो खतरा हमेशा रहता है। तो मतलब थोड़ा सा जैसा कुछ होता नहीं है असल में? स्रोत के हिसाब से तो नहीं, खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस पूरे बातचीत का, इस विश्लेषण का सार क्या निकाले हम? देखिए, अगर हम मुख्य बातें देखें तो सार यही है कि शराब से सेहत को बहुत गंभीर, जानलेवा खतरा है। ये सामाजिक रिश्तों को, परिवार को तोड़ती है और इंसान की जिंदगी की संभावनाओं को लगभग खत्म कर देती है। ये न सिर्फ आज को बिगाड़ती है, बल्कि आने वाले कल को भी अंधेरा कर देती है। बिल्कुल। स्रोत का जो आखिरी संदेश है वो बहुत सीधा और साफ है। दारू से दूर रहो, वरना ये जिंदगी को दूर कर देगी। ये एक चेतावनी है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ। और यहीं पर शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। कि जब शराब के इतने नुकसान साइंटिफिकली भी साबित हो चुके हैं और समाज में रोज दिखते भी हैं, तो फिर ऐसी कौन सी सामाजिक मान्यताएं हैं या व्यक्तिगत मजबूरियां हैं या कौन सी अनदेखी है जो इसके इतने चलन को आज भी बनाए हुए? सोचने वाली बात है। इस पर सोचना जरूरी है शायद।